हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा डे 3 है। यदि आप डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें सभी क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं वो आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं डे 3 में क्या क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम 100% आता है। एकदम 100% ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूला आपको याद रखना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है tan 65 डिग्री और कोट 25 डिग्री। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, आपको दोनों में से एक ठो चेंज कर देना है। तो चलिए हम लोग पहला का उत्तर बनाते हैं। तो tan 65 डिग्री को tan 65 डिग्री लिख दिए। अब कोट 25 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो याद रखिएगा, आपको एक फॉर्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा। क्या होता है? कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? आपका tan थीटा होता है। ठीक है ना? क्या होता है फॉर्मूला? कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो हम लोग क्या किए? कोट को थीटा को हम लोग चेंज कर दिए। क्या चेंज किए? कोट 90 माइनस थीटा। अब देखिए, थीटा का मतलब क्या है? 90 में से कितना घटा देंगे जी? हमारा 25 आ जाएगा। तो बोलेंगे 90 में से 65 घटा दीजिए। ऊपर में 65 तो है ही है, तो 65 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कोट थीटा को कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ tan 65 का tan 65 यहाँ हो गया। अभी तुरंत बताया तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। देखिए, tan का tan और थीटा क्या अभी बोले थे? 65। तो 65 ये दोनों आपस में कट गया तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइन 18 है और कोस 72 है। हम क्या बोले? तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो कोस को हम लोग चेंज करेंगे। फॉर्मूला क्या लगाइएगा? कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। याद रखिएगा। ठीक है, साइन थीटा ये हम लोग फार्मूला लगाएंगे। देखिए, कोस का कोस 90 माइनस थीटा। 90 में से कितना घटाएंगे? जो 72 आ जाएगा। तो 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो कोस 90 माइनस थीटा हो गया। क्या होता है आपको? साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? कोस जो है कोस 90 माइनस थीटा हो गया और इसके बराबर क्या? साइन थीटा। तो साइन का साइन और थीटा है कितना? 18। तो साइन 18 का साइन 18 हो गया। और ऊपर में तो साइन 18 ऑलरेडी पहले से, तो ये कट गया। तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। समझ में आ गया? आगे देखिए, या तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, या तो बट्टा में देगा, या तो आपको देखिए जब भी आपको बट्टा में देगा तो उसका आपको यदि ऑब्जेक्टिव में आ रहा है ना, तो आप बिना बताए आंसर उसको बिना बनाए 1 मार दीजिएगा आंसर। ठीक है, यदि बट्टा में आ रहा है क्वेश्चन और आपको ऑब्जेक्टिव में है तो बिना बनाए उसको 1 मार दीजिएगा। यदि सब्ट्रैक्ट में हो तो बिना बनाए उसका आंसर 0 मार दीजिएगा। आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। कोस 48 है तो कोस 48 को हम लोग लिख दीजिए डायरेक्ट। और साइन 42 को हम लोग चेंज कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला चेंज करेंगे? तो साइन 90 माइनस थीटा। याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। क्लियर यहाँ तक है? चलिए हम लोग चेंज करते हैं। साइन का साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 में से कितना घटाएंगे? 42 आ जाएगा। 90 में से 48 घटाएंगे तो अब 42 आ जाएगा। अब कोस 48 का कोस 48 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। कोस का कोस और थीटा कितना? 48। तो कोस 48 में कोस 48 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो चलिए कोसेक 31 को कोसेक 31 एक को आपको चेंज नहीं करना है, आपको एक ही को चेंज करना है। तो सेक एक फार्मूला क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। याद रखिएगा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी बनेगा। तो याद रखिएगा, सेक का सेक और 90 माइनस थीटा। 90 में से कितना घटाएंगे? जो 59 आ जाएगा। तो 31 घटा देंगे तो इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक का कोसेक और थीटा कितना? 31। अब कोसेक 31 में कोसेक 31 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर 10 माइनस कोट 53 है। यही है ना क्वेश्चन? तो कुछ नहीं करना है। tan 37 डिग्री का tan 37 डिग्री। यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा? कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कोट का कोट 90 माइनस थीटा कितना घटाएंगे? जो 90 में से 53 आ जाएगा तो 37 घटाने से आ जाएगा। तो tan 37 डिग्री और माइनस tan 37 डिग्री जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आपका एग्जाम में पूछेगा। एक को देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, दी हुई एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एग्जाम के लिए पक्का फिक्स क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो ये सबसे पहला वाला जो पहला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। इसको A2 A3 A4 बोलते हैं। ठीक है, तो A1 बराबर क्या होता है? A होता है। A का मान कितना है? -5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? प्रथम पद जो है वो सार्वंतर। देखिए, प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका? -5। A बराबर आपका -5। ठीक है,
और डी निकालना है। डी मतलब क्या होता है, सार बनता है। डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 निकलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला वाला A1, दूसरा वाला A2। A2 क्या है, -1 है और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और A1 भी क्या है, माइनस है। चलिए कोई बात नहीं, तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4। तो डी का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग ए का मान क्या निकला, पहले वाला जो है वही उठा के लिख लीजिएगा -5। डी का मान कितना निकला, 4। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला 4 है तो 4, और डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर क्या है, तो A2 बोलेंगे 10 है। तो 10 में से पहला वाला A1 घटाएंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 6। दूसरा क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला 3 है तो 3 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। अब A2 यहाँ कितना है, तो A2 बोलेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में से 3 घटाइएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डी कितना निकल गया, -2, और ए कितना निकल गया, 3। तीसरा भी क्वेश्चन खत्म। चौथा वाला यदि हम देखते हैं तो चौथा वाला आपको क्या, ए वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पर कितना है, तो याद रखिएगा 5/3 है, और A1 कितना है, तो 1/3 है। तो आपको पता है यदि सॉरी 3 है। अब देखिए आपको पता है यदि नीचे हर बराबर होता है तो ऊपर घटा देंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, 4/3, और ए का मान कितना है, 1/3। आंसर आ गया। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका ए और डी निकालना है। तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 फिक्स है, और डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 माइनस A1 क्या, A2 कितना है, तो -1 है, और A1 कितना है, तो 1 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो डी का मान निकल गया -2। तो ए और डी निकालने के लिए 100% आपका एग्जाम में आएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ये सब क्वेश्चन आपको 1 नंबर पक्का पूछता है, सभी वृत्त क्या होता है, सर्वांशों होगा या समरूप होगा। तो याद रखिएगा जितना भी वृत्त होता है, चाहे वृत्त छोटा हो भैया चाहे बड़ा हो, सब में तो जो इसमें भी केंद्र होगा, इसमें भी केंद्र होगा, इसमें भी आपका त्रिज्या होगा, त्रिज्या होगा, सब चीज़ में बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, समरूप। सभी वर्ग क्या होता है, समरूप या सर्वांशम, तो सभी वर्ग भी क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा। सभी डेश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए सभी जो है इसका क्या हो जाएगा आपका, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलता है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होता है आपका, समरूप हो जाएगा। तो राइट आंसर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसकी संगत भुजा क्या हो, बराबर हो या समानुपाती हो। तो याद रखिए उसका संगत भुजा क्या हो, आपका बराबर हो। आगे देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, उसकी संगत भुजाएं बराबर हो या समानुपाती। उसका जो संगत भुजा जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, और उसका संगत कोण क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप तब होते हैं तो इसके संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, और संगत भुजी का भुजा क्या होगा, आपका समानुपाती। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये संगत कोण क्या होगा, तो बराबर होगा, और संगत भुजाएं क्या होगा, आपका समानुपाती होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना।